मंजर दिखता। हैप्नोटाइज भी होता है, हैप्नोटाइज कर देना किसी को, नज़र बंद कर देना। अरे एक वो शक्ल होती है भाई जिन्नातों की शक्ल। जिन्नात हमको मालूम है दिखाई नहीं देते, इंसान यानी बशर दिखने वाली चीज़, और जिन्नात बगैर दिखने वाले, दिखाई नहीं देते। तो जब एक चीज़ उठाऊंगा मैं कि मैंने ये उठाया पैकेट, तो मैं आपको दिखेगा मेरा हाथ में, मेरा हाथ है। लेकिन जिन्नात जब उठाएंगा तो आपको ये नहीं दिखेगा, ये चश्मे का बक्सा है और ये दिखाई दे रहा है, बस ऐसा लगेगा। मैं बोलूँगा देखो भाई मेरे पास में बहुत बड़ा इल्म है, मैं कितनी मोतबर शख्सियत हूँ, मानो मेरे को कितनी इनसे दर्ज दे रहा। अल्लाह ताला ने मेरे को एक ख़ास चीज़ अता की, एक करामत अता की। देखो जो मैं उठाऊँगा, मेरा जो जिन्नात दोस्त भी रहते हैं ना, अच्छे ईमान वाले भी जिन्नात है, जैसे इंसानों में है, बदमाश भी है बगैर ईमान वाले भी। तो अब लोगों को कैसा गुमराह करना, वो जिन्नात को मैं बोल लूँगा, जब मैं बोलूँ उठाऊँ तो उठा लेना, तो उठाया उसने तो दिखा ये मेरा हाथ में बगैर हवा में दिख रहा है। कुर्सी उठाया तो बस मेरे पर अकीदा बहुत बड़ी हस्ती है। अकील भाई दरस कुरान देते थे भाई, चंद लोग ही दर्स सुनते थे, उनकी मुखालफत करते थे, मुखालफत मत करना भाई, बहुत बड़ी हस्ती है वो। अरे वो तो भाई उसमें प्रोग्राम में ऐसा हमको बताते बाकायदा, कुर्सी ऐसा दिखती, कुर्सी ऊपर उठ गई। अरे यार कोई वो डॉक्टरेट वीडियो होगा ना, वो इस तरह से डॉक्टरेट वीडियो होगा। अरे डॉक्टरेट वीडियो होगा तो एक्चुअल चल के देख लेते वहाँ पर, तो सामने आ जाएंगे मेरे बैठने, तो भी मैं बताऊंगा कुर्सी ऊपर हो गई, कभी कुर्सी को ऊपर उठा लिया, कभी बक्से को ऊपर उठा दिया। हॉल में मेरे जहाँ पर दस देता था मैं, वहाँ पर या तो हैप्नोटाइज कर देना जिन्नातों के ज़रिए से, जिन्नातों का भी खेल होता, जिन्नात दिखाई नहीं देता, तो वो भी बदमाश जिन्नात होते। अब हर कोई जिन्नात उनका दोस्त बन रहा है तो मेरा क्यों नहीं दोस्त बन रहा है, ऐसा भी लोग सोचते हैं यार उसका है वो दोस्त, तो फिर हमारा क्यों नहीं हो सकता। जैसे इंसानों में भाई एक बड़ा रंगबाज रहता बहुत, कोई बड़ा मिनिस्टर कलेक्टर का कितने बड़े का दोस्त नहीं बनता, एक मामूली इंसान का दोस्त बन जाता हूँ, ये भी होता है ना। कोई ज़्यादा भा जाती है उसका दोस्त बन जाता, बड़ा रंगबाज ये वो, किसी की नहीं सुनता। फलाने को ऐसा करूँगा, क्यों नहीं समझाता, हम ये खुद उसको बोलते कि अरे यार किसकी नहीं सुनता, एक की सुनता, बस उसको लिया वहाँ पर, बस देख कैसा मांगता। यार उसने पैकेट मार लिया यार, 1 करोड़ का रुपए लेके भाग गया उसने, पैकेट मारा उसने, ये पैकेट मारा है जो भी लूट लिया उसको, किसी की नहीं सुन रहा, हमको तो मालूम है कि उसने ही लूटा। बोलता है मैंने लूटा ही नहीं, एक तो मैंने लूटा नहीं, या मेरे आदमियों ने लूटे, या मैंने लूटा भी तो क्या मैं दे दूंगा तुम्हारे को। दो चीज़ बोलता है, एक तो हमने लूटे ही नहीं, लेकिन लूटे भी तो क्या तुम समझते तुम वापस ले लोगे मेरे से, लाओ कितने बड़े तुम्हारे क्या है सोर्सेस। नहीं सुनता। लेकिन किसी की खास कोई दोस्त दोस्तों से इज्जत करता, उसको लेके जाओ वहाँ पर, वो गए, अरे क्यों भाई सलाम अलैकुम, अरे कैसे तुम कैसे आए, आप क्या आए तो क्यों आए, तुमने तकलीफ क्यों की, बैठो चाय वगैरह लो ना, अरे कैसा है किया है? अरे भाई काम से आए, क्या काम से, बोलो ना यार, हम हमेशा बोलते हैं आपको कुछ बोलो, हमारे लायक कोई खिदमत होगी तो। हाँ भाई आप हमेशा बोलते मेरे लायक खिदमत है, तो लाया ना मैं खिदमत करने को। वो जिनके 1 करोड़ तेरे आदमी ने लूटे, तो वो 1 करोड़ पूरे वापस कर दे भाई। अरे हाँ ना, जाता अंदर से वापस, अरे लो ना भाई, इनको काय को लाने का काम था, इनको काय को लाए, अरे तू नहीं दे रहा था तो हमको लाना पड़ा भाई, नहीं नहीं मगर आपने तकलीफ क्यों की है, फ़ोन कर देना था, ये वापस करता, होती नहीं कैसे वाक्य। आप कसम के साथ में खुद हुआ। अबू जहल जब किसी के पैसे उसने दिया ही नहीं, तो वो शख्स आप के पास में गया, वाक़या मौजूद है कि वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है। आप गए उसके घर तक कि अबू जहल जो मुखालिफत करता था आप, कड़ी मुखालिफत, लेकिन जब आप गए दरवाजे को, ये कह रहे क्यों, कैसे कैसे आना हो, इसके पैसे है तुम पर बाकी इतने इतने, हाँ हाँ बाकी है, फिर इसके क्यों नहीं देते। अंदर से गया, पट करके पुटली ला के दे दिए। ये वाक़या मौजूद है बाकायदा, ये नहीं कहा कि आप क्यों आए क्या है। ये चीज़ होती है इंसान की सदाकत की, कि आप ससम की जो शख्सियत की कैसी इज्जत करता था, कैसा इंप्रेस था उससे, आप ससम की शख्सियत से कैसा इंप्रेस था, पर्टिकुलर शख्सियत से आप ससम की इंप्रेस था, लेकिन नबी मानने से इनकार करता था। अल्लाह पर भी ईमान था उसका, जंग के मौके पर अल्लाह से दुआ की, एक तरफ से नबी और एक तरफ से ये जो आया मोरिका का मामला, ये इधर से निकला, आपसे उधर से निकले, अल्लाह ये हमारे काफिलों को लूट लेता। अल्लाह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अगर ये हक पर है या मैं हक पर है, मोहम्मद ये नबी है हक पर है, तो अल्लाह ताला तू इनको कामयाब करना, मैं अगर हक पर हूँ तो मुझे कामयाब करना। तो हक पर जो था आप सब उसको अल्लाह ने कामयाब, उनको कामयाब किया, आप सब सरकार को कामयाब किया, वो उसको यानी वो अबू जहल हार आ जाए। ये शक्लें भी हमको मिलती है आप सब सरकार के मामले, और आज भी इस टाइप की शक्लें मिलती हैं।
तो ये है किसी से इम्प्रेस होना, किसी से हिप्नोटाइज हो जाना, जिन्नातों का खेल। वो खेल को भी हम समझें, जादू क्या होती है, सहर क्या होती है, वो भी समझें। जादू सहर एक एक्टिविटीज़ है जिससे हम हिप्नोटाइज हो जाते, मुतासिर हो जाते। फिर ये भी समझे हम कि इंसान की आंखों में विल पावर है। साइंस से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आंखों में विल पावर है। जैसा हम बचपन में सुनते थे ना, मैं तो सुनता था भाई, आप किस हद तक के सुनते थे ये नहीं, कि एक हरा झाड़ है और वो कर्नाटकली जो भी बोलते थे, बुड्ढी थी, वो देखती थी वो झाड़ को, तो वो झाड़ हरा सूख गया। तो यकीन नहीं आता था ऐसा होता क्या, देखेंगे तो क्या झाड़ सूख जाएगा क्या। तो उस वक्त में यकीन नहीं आता था, लेकिन आज वो चीज़ पर यकीन आता कि आंखों में विल पावर होती है। विल पावर होती है इसीलिए तो आँख के जरिए से हिप्नोटाइज करता। देखा होगा आपने फिल्मों में, बैठ जा, बैठ गई, खड़े हो जा, खड़े हो गई, तो हिप्नोटाइज करके आज जो पुलिस जो कस्टडी निकालती तो कोशिश ये करती, एक उनके पास में साइकोलॉजिस्ट होते बाकायदा ऐसे जो हिप्नोटाइज करते, तो हिप्नोटाइज करके ऐसे हिप्नोटाइज करते कि सच उगलना शुरू कर देता हूँ। बैठ जाओ, ऐसा कर दो, उस दुनिया में चले जाओ, बताओ तुमने क्या किया था, ऐसा किया था, क्यों किया था, मैं बहुत मजबूर था, किसने बोला था, उसने बोला था ये चीज़ करने को, तो मैंने करा, मेरा तो दिल नहीं था, नहीं किसी ने नहीं बोला था मेरे को इससे दुश्मनी निकालने की थी। वो हिप्नोटाइज कर से उगलाया जाता है उसको। नार्को टेस्ट जो कहा जाता है, कोई दवा पिलाना, उसको हिप्नोटाइज कर लेना, उस अवस्था में डालना उसको। नार्को टेस्ट क्या है, वही शक्ल है। तो वो बुढ़िया का बता रहा था मैं, बुढ़िया या कोई औरत, बुढ़िया रही औरत, वो झाड़ सूख जाता था, दरख्त, तो मतलब क्या, उसकी आंखों का विल पावर, आंखों में विल पावर होता। आज भी आप देखेंगे कि दरख्त सूखते तो लोग उस चप्पलें बांधते, उसको भिड़ा में बांधते कि उसको नज़र न लगे, जिसको हम बोलते हैं ना नज़र टोक, नज़र न लगे। तो असल में नज़र क्या है, कोई जादू शहर ये नहीं है, वो हमारी आंखों का विल पावर है। कि जब एक हमने कोई झाड़ दरख्त पर, अब आम लग रहे हैं, उस पर मीठे मीठे आम, इसलिए हदीस में आता है कि जो भी हमारे घर में जो दरख्त है, जो भी फल रहा है, तो उसमें पड़ोसी का भी हक है। हम खुद खा ले रहे, बस पड़ोसी को देने को तैयार है, वो तरस रहा है, उसको भी देना चाहिए उसमें के फल में से फल। वरना फिर क्या होगा, ये शिकलें बनेंगी, वो देखेंगे, तरसेंगे उसको देख के, यार मीठे मीठे आते, उसके सामने कैरी बनती, फिर पकता वो, उसके सामने संतरा हरा हरा, फिर पकता लाल लाल, उसकी नीयत जाती उसमें, वो तोड़ते हम और उसको एक देने को तैयार नहीं, उसके सामने घर में खाते, बच्चे खाते, और छिलटे फेंकते उसके बाजू में या सामने के घर में आजू बाजू में छिलटे बराबर फेंकते, तो कितना उसका दिल दुखता होगा। तो कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ लोगों के दिल तरसता, ये तो वो निगाह जो, यार सोचता, इसके पास, इसके झाड़ पर लगता हो, मेरे दरख्त पर नहीं लगता, या मेरे यहाँ दरख्त ही नहीं है, तो वो आंखों से विल पावर, आंखों में जो विल पावर होता, उससे फिर दरख्त सूखना शुरू हो जाता। अब किस हद तक के ठीक है, किस हद तक के ठीक नहीं है, ये ऐसा होता ही ऐसा नहीं, 100 में से 1% ऐसा हो सकता है, इट में भी आंखों में विल पावर है। लेकिन ये ना समझे कि विल पावर से किसी को मौत आ जाती है, विल पावर से दरख्त सूख जाता है, ऐसा नहीं, वो सूखना ही था वो, लेकिन वजह वो बना, जैसा खुदकुशी, उसकी मौत ही थी, लेकिन वजह क्या बनी, खुद अपने से ही मर गया, दोजख में गया, खुदकुशी। उसके किस्मत में खाना था, बगैर दावत के खाया, जैसा मैं बताता, ये एक चीज़, लेकिन जो होता है वो होता है। तो ये सारी शक्लें हैं, इसलिए आता कि जिन और इनके शर से अल्लाह हिफाजत कर। वो जो सूरह नास, सूरह फलक, बार बार हम पढ़े ऐसा बच्चों पर, ये वो ऐसा सोचे, वो दुआ है अल्लाह से असल कि अल्लाह इनसे हिफाजत कर और अपने सिक्योरिटी में हमको ले लो। तो उसको पढ़ने से मैं कभी मना नहीं करता। मैं कभी भी वजीफ़ों के बारे में कहता कि 100 बार वजीफ़े करे तो ऐसा हो जाएगा, 200 बार करे तो ऐसा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उससे मना करता। लेकिन अगर कोई पढ़ता, उठते बैठते लेटते अल्लाह की किबरियानी बयान करो, अल्लाह की तारीफ बयान करो, तो उसमें थोड़ी मना करता मैं। लेकिन उसकी ऐसी शक्लें बैठा लेने का, 200 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही छूँगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा नहीं। जो दुआएं वो तो दुआएं करना चाहिए हम, बार बार अपने औलाद के लिए करो, अपने हमदर्दों के लिए करो, सदक़ात देना, दुआ करना, वो दो कुल तो बहुत कसरत से पढ़ता मैं, बहुत पढ़ता कि जिन्नात और इंसानों से अल्लाह मेरी भी और मेरे सारे जो हमदर्द है औलाद, मेरे अहल वाल की तसव्वुर दिल में लाता कि उनकी अल्लाह हिफाजत कर, क्योंकि सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है। क्योंकि जिन और इंसानों के शर मौजूद है, उनकी निगाहों में जो विल पावर है, वो एक विल पावर, एक वो जो खुद नुकसान पहुंचाना चाहते, बदमाश लोग, एक बदमाश जिन्ना, बदमाश को जो ईमान वाला नहीं होता वो क्या है, बदमाश है। जो ईमान वाला होता वो अच्छा है,
लेकिन ज़रूरी नहीं कोई ईमान वाला नहीं होता, लेकिन हमारा हमदर्द भी होता हो तो वो हमारी हमदर्दी से उसको जन्नत मिल जाएगी, ऐसा नहीं। जन्नत के लिए तो अमल नहीं, ईमान भी तकाजा है ना। बदमाश वो जो ईमान वाला भी हो या हम तो दुश्मनी करें, हमारा बुरा चाहे, जबकि हमको मालूम है जो अपने लिए चाहो अपने भाई के लिए चाहो। ईमान वाले भी है और अपने भाई के लिए वैसे नहीं चाह रहे जो अपने लिए चाह रहे, उसका नुकसान चाह रहे, तो क्या ये बदमाशी है ना। कभी ईमान वाले की बदमाशी दिखती है, जो काफिर रहता ईमान वाला नहीं होता, वो हमारी मदद करता। इसके पास पैसे होने के बाद भी पैसे देता नहीं, कर्जस ना मांगे तो मज़े लेता अपने नहीं, उन तो इसके ऐसे परेशानी में रहने को नस्ले। अब कोई गैर मुस्लिम भाई रहता है, एक मांगो तो कभी ज़्यादा की ज़रूरत तो ज़्यादा दे देता। ये शक्लें भी हमको मिलती। तो हम वो भी समझे कि जो हमको दिखते, हम जो समझते करामात, तो वो शिर्क पर हमको ला लेते। दरगाहों पे ज़्यादातर वही शिर्क चलता, ऐसी करामात देख लेते ये तो वो दरगाहों से जुड़ जाते। और दरगाहों पे नहीं, किसी का दोस्त अगर गैर मुस्लिम होगा, देवी देवता होते कि जो आस्थान है ना, वहाँ पर भी दिखती इसी करामात। क्योंकि जिन्नात को थोड़ी कुछ करना पड़ता, जो ईमान वाला नहीं रहे जिन्नात, वो दरगाह पर भी वो गेम दिखाएगा और देवी पर भी दिखाएगा। उसको क्या मतलब है, उसको तो मकसद ये है कि अल्लाह के से हटाना, किसी को शिर्क करवाना। चाहे कोई मोतिबर शख्सियत को लेकर शिर्क करा ले, वो किसी के दरगाह में ये मौजूद है करके उनकी वजह से सारे ये मौजज़े हो रहे, मौजज़े यानी करामात हो रहे हैं, या कोई देवी को ले ले, कोई देवताओं को लेके वहाँ पर जिसकी प्रस्तिश पूजा करते वहाँ वो करवा ले। मकसद उसको अल्लाह से हटाना है ये चीज़। तो शिर्क यानी शिर्क, बंदूक का मुंह इधर रहे या इधर रहे या और किधर रहे, बंदूक की गोली चलेंगी तो शूट करना वो मकसद है। तो ऐसा शैतान इब्लीस शूट कराता, शिर्क कराता। कभी मोतेवर शख्सियत को लेके जो चलेगी दुनिया से, वली सिफत हस्तियाँ उनको लेके शिर्क, ऐसे करामात जो दिखते हैं हमको, जिनको करामात बोलते हैं हम, तो वो कुछ लोग पैसा बटोरने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जादू की ऐसी, जादू यानी वो ट्रिक जिसको बोले जाएंगे हाथ की सफाई, और अपने आप को समझाते कि मैं कितना मोतेबर हूँ करके। ये एक वो शक्ल जैसा मैं अपने आप को समझाने के लिए जो मैंने जादू के आइटम थे वही करना शुरू कर दूँ यहाँ पर, तो ट्रिक होंगी हाथ की सफाई। कोई ज़रूरत नहीं जिन्नात की कि जिन्नात दोस्त बने मेरा। हर एक वो कि जिन्नात कोई दोस्त बन जाए मेरा, बदमाश तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कि जो मेरा उस्ताद था जिसके साथ में प्रोग्राम करते थे, वो पहचान जाता था उस ट्रिक को, बोलता था यार ट्रिक करके लोगों को तू ये बना रहा ना, मेरे को कुछ पैसे दे, ये ऐसा मत बहका। अब उसकी भी ज़रूरत नहीं, अब जिन्नाती दोस्त बन गया बदमाश, तो अब जिन्नाती उठा के बता रहा है, तो वो भी परेशान हो गया। ट्रिक करने वाला जादूगर मेरा उस्ताद जिसके साथ प्रोग्राम करता था मैं, अरे ये कहाँ से आया, ये तो ऐसी ट्रिक ही नहीं है, टेक्निक ही नहीं है। तो फिर वो भी मेरे पे ईमान लाता, कह रहे नहीं वाकई में बहुत बड़ी हस्ती है ये, अकील बाबू बहुत बड़ी हस्ती बन गया। बड़ी हस्ती कहाँ माना भाई, वो जो था जिन्नात बदमाश वाला, उसको दोस्त बना लिया, उठ रही कुर्सियाँ, चल रहे मामले उल्टे सीधे। ये चीज़ होती है, इंसानों में भी दोस्त होते, जिन्नात में भी दोस्त होते, इंसानों में भी अच्छे दोस्त होते, जिन्नात में भी अच्छे बुरे दोस्त होते हमारे बनते। ये सारी शक्लों को हमको समझना पड़ेगा। जादू और सहर क्या होता ये भी समझना पड़ेगा। सहर जादू मुतासिर करना, और मौजज़ा क्या होता वो भी समझना पड़ेगा। मौजज़े के दरवाजे बंद हो गए आपसे सबके वक्त से, वो भी समझना पड़ेगा। अब किसी को कोई मौजज़ा नहीं, मौजज़े की बदली शिक करामात, कोई करामात कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जो एक्चुअल जो होगा बस वही होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।